शिनचैन और जादुई किताब। एक दिन की बात है। शिनचैन स्कूल से घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। न उसने टीवी देखा, न कोई शरारत की, बस चुपचाप बैठा रहा। मम्मी मिसाए हैरान हो गईं। आज ये बच्चा इतना शांत कैसे है? असल में शिनचैन को स्कूल से लौटते वक्त लाइब्रेरी के कोने में एक पुरानी किताब मिली थी। वो किताब सुनहरी रंग की थी और उस पर लिखा था जादुई संसार के रहस्य। शिनचैन ने सोचा, वाह, ये तो मजेदार लगेगी, और उसने चुपचाप किताब अपने बैग में रख ली। रात को जब सब सो गए तो शिनचैन ने चुपके से वो किताब खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी चमकी और उसके सामने एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। शिनचैन चौंका पर खुश भी हुआ। ओहो, ये तो असली मैजिक है, और बिना सोचे समझे उस दरवाजे में चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में है। वहां रंग बिरंगे जानवर थे, बात करती हुई चॉकलेट्स थीं, उड़ते हुए तकिए थे और एक लंबा सा जादूगर खड़ा था, जादूगर लंबरू। लंबरू ने पूछा, तुम कौन हो और इस दुनिया में कैसे आए? शिनचैन ने कहा, मैं तो बस एक किताब पढ़ रहा था और बुम, यहां आ गया। लंबरू हंसा और बोला, अब जब तुम आ ही गए हो तो हमारी मदद करो। इस दुनिया में एक बुरा जादूगर है, काल का। उसने सारी मिठाइयों को पत्थर में बदल दिया है। अगर तुम उसे हरा दो तो तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सरप्राइज। शिनचैन ने सोचा, मिठाई बचाने की लड़ाई, ये तो मजेदार होगा। उसने एक खिलौना पिस्तौल ली, सिर पर टोपी पहनी और निकल पड़ा कालका से लड़ने। रास्ते में उसकी दोस्ती हुई एक उड़ने वाली बिल्ली से, जिसका नाम था म्याऊची। म्याऊची ने बताया कि कालका को मिठाइयों से नफरत है, क्योंकि उसे दांत में दर्द होता है। तब शिनचैन ने एक चाल चली। उसने एक नकली मिठाई बनाई जो टूथपेस्ट से भरी थी। जैसे ही कालका ने वो मिठाई खाई, उसका दांत साफ हो गया और दर्द गायब। कालका खुश हो गया और बोला, अब मुझे मिठाइयों से डर नहीं लगता, और उसने सारी मिठाइयों को फिर से पहले जैसा बना दिया। जादूगर लंबरू ने शिनचैन को एक जादुई रिमोट दिया और कहा, अब जब भी तुम्हें इस दुनिया में वापस आना हो, बस ये दबा देना। शिनचैन ने रिमोट दबाया और फिर से अपने कमरे में आ गया। सुबह मम्मी ने देखा कि उसके तकिए पर एक छोटी सी उड़ती बिल्ली सो रही थी और शिनचैन मुस्कुरा रहा था। शिनचैन और टाइम मशीन का रहस्य भाग 2। सुबह जैसे ही शिनचैन की मम्मी कमरे में आई, उन्होंने देखा कि उसके बिस्तर पर एक उड़ती हुई छोटी बिल्ली सो रही थी। ये क्या है? मम्मी चिल्लाईं। शिनचैन आंखें मसलते हुए बोला, मम्मी, ये मेरी नई दोस्त है म्याऊची, ये उड़ सकती है। मम्मी ने गुस्से से कहा, बिल्ली उड़ रही है? तुम मजाक कर रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। शिनचैन मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था पिछली रात जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। रहस्यमयी आवाज। शाम को जब शिनचैन अपने खिलौनों से खेल रहा था, तभी वो जादुई किताब अपने आप खुल गई। एक सुनहरी रोशनी निकली और उसमें से आवाज आई, शिनचैन, तुम्हें तुरंत समय की गुफा, केव ऑफ टाइम में आना होगा। वहां एक टाइम मशीन है जो बिगड़ चुकी है। अगर उसे ठीक न किया गया तो सारा समय रुक जाएगा। शिनचैन ने बिना देर किए म्याऊची को उठाया और जादुई रिमोट दबाया। चुटकी में वह फिर से जादुई संसार में पहुंच गया। समय की गुफा और नई चुनौती। वह एक अंधेरी गुफा में पहुंचा जहां दीवारों पर घड़ियां उल्टी चल रही थीं। वहां उसे मिला एक नया दोस्त, टिकटॉक, एक घड़ी की शक्ल वाला मजेदार रोबोट। टिकटॉक बोला, टाइम मशीन को कालका ने बिगाड़ दिया है। अब हर कोई उल्टा चल रहा है। कुछ लोग अतीत में फंस गए हैं और कुछ भविष्य में जा पहुंचे हैं। हमें मशीन को ठीक करना होगा। शिनचैन ने पूछा, कैसे? टिकटॉक बोला, उसके लिए 3 टाइम गियर चाहिए, एक अतीत से, एक वर्तमान से और एक भविष्य से। 3 गियरों की तलाश। 1, अतीत की यात्रा। शिनचैन गया एक पुराने राजमहल में जहां राजा दिन में सोते थे और रात में मीठा खाते थे। शिनचैन ने राजा को हंसाकर गियर हासिल किया। 2, वर्तमान की चुनौती। उसे एक उल्टे चल रहे स्कूल में जाना पड़ा जहां बच्चे टीचर बन गए थे और टीचर बच्चे। शिनचैन ने वहां अपनी मस्ती से सबको सही समय पर लाकर गियर हासिल किया।
3. भविष्य का रोमांच। वह एक रोबोट सिटी में गया जहां सब कुछ मशीनें करती थीं, खाना बनाना, पढ़ाना, खेलना। शिनचैन ने वहां मस्ती की, लेकिन आखिर में गियर ले आया। टाइम मशीन ठीक होती है। जब तीनों गियर टाइम मशीन में लगाए गए तो एक जोरदार चमक हुई और समय फिर से सामान्य हो गया। सब जगह की उलटी पालटी चीजें सही हो गईं। लंबरू जादूगर प्रकट हुए और बोले, शिनचैन, तुमने फिर एक बार हमारी दुनिया को बचा लिया। अब तुम हमारे टाइम हीरो हो। उन्होंने शिनचैन को एक टाइम बैज दिया जिससे वो किसी समय में जा सकता था, अतीत, वर्तमान या भविष्य। शिनचैन ने म्याऊची को कंधे पर बैठाया, टाइम बैज लगाया और बोला, अब मस्ती हर समय होगी।